हाय, आई होप ये ऑन रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा हो। आज भाई के बड्स ट्राई किए क्योंकि मेरे बोर्ड के हेडफोन जो है वो ख़राब हो गए। आज है 21 अप्रैल 2026। वेल, मेरे यहाँ पे अपना काम धंधा चल रहा है एंड अभी भाई थोड़ी देरी मम्मी पापा अपने होम टाउन गए हैं कुछ काम के लिए और हम दोनों भाई बहन यहाँ पर अकेले हैं। भाई थोड़ी देर के लिए भी बाहर गए तो आई रिकॉर्ड वीडियो। मैंने 12th में तो मतलब 11th-12th में तो कभी पढ़ाई की नहीं। 10th के बाद अगर मैं मेरा कहूँ तो जैसे ही एग्ज़ाम से पहले ही मैंने तो मैं नाइट आउल थी कम्प्लीटली कहूँ ना तो। रात में मुझसे पढ़ाई होती थी, दिन में मैं 10th के टाइम पर भी मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। मैं रात में 2-4 बजे तक लगी रहती थी अपने काम में। ज़्यादातर तो मैंने मैथ्स ही पकड़ा था क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। साइंस भी मुझे पसंद था पर वहाँ के मेरे जो टीचर थे वो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया था, तो उस वजह से मैंने थोड़ी देर तो मैंने ज़्यादा साइंस पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि जो नए सर आए थे हमारे वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थे, 1 नंबर के किताबी कीड़े थे वो साइंस के। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाती थी। एक ऑनलाइन कोचिंग की वो मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन लोगों ने कपलेबाजी की थी मेरे साथ, इसलिए तो मैं उसमें थी। उसमें भी मैंने 4 सब्जेक्ट उसमें थे, साइंस, मैथ्स, एसएस सोशल साइंस एंड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश के एक भी लेक्चर उसमें से नहीं देखे थे, ना ही एसएस के, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं थे। इंग्लिश मुझे अब पसंद है पर पहले नहीं थी क्योंकि जो वहाँ के टीचर थे उनके नज़रों में मैं एक टारगेट स्टूडेंट थी। क्योंकि 10th में 9th में अच्छे मार्क्स थे तो हमें दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि मेरी जो स्कूल थी वहाँ पर ऐसी एक घटिया सिस्टम थी जो कि अच्छे ग्रेड वाले बच्चे हो वो एक क्लास में, एवरेज हो वो एक क्लास में, जो कम्प्लीटली डफर वो एक क्लास में और जो फेल हुए हो वो बच्चे एक क्लास में। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छी फैकल्टी दी जाती है पढ़ाने के लिए। जो मीडियम है उनको जो अच्छे भी आ सकते हैं बुरे भी आ सकते हैं, उन टीचर के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। और जो डफर कि जो पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे नहीं होते या फिर उनको तो ऐसा टीचर ज़्यादा मैं भी डफर ही कहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उन लोगों को एक में भेजा गया था। और उनमें जो नई फैकल्टी आती होती जिनको पढ़ाने का मन नहीं होता या पढ़ाना आता ही नहीं होता, ऐसे लोग उनको दिए जाते हैं। कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी उसमें नहीं पढ़ पाएंगे और वहाँ पे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। ये मुझे बहुत ही बुरी चीज़ लगती। 9th में मुझे भी एक ऐसी ही क्लास में एवरेज बच्चों के क्लास में मुझे डाला गया था। वहाँ पर एक कुछ सर टीचर फैसिलिटी जो थी कुछ अच्छी सी फैकल्टी और कुछ एवरेज थी। तो उसमें से एक अच्छे टीचर थे जो साइंस के टीचर थे, जिसकी स्टोरी मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, जिसको आज भी मेरे टच में है, कांटेक्ट में। मैं उनकी सबसे स्पेशल स्टूडेंट हूँ और तो उनकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने सिखाया था पढ़ना कैसे पढ़ते, वरना उनसे पहले मैं होमवर्क करने को ही लिखने को ही पढ़ना मानती थी। मुझे नहीं पता था एक्चुअल में पढ़ना कैसे कहते हैं। रट्टा मारना भी एक सच को तो मुझे नहीं आता था। मुझे बस एक बुक ये दी जाए और एक नोटबुक दी जाए, यानी कि कोई गाइड नवनीत या कुछ भी एनीथिंग, एंड उससे या फिर टेक्स्ट बुक, उससे क्वेश्चन टू आंसर यहाँ पे सिर्फ उतारना है, लिखना है। मैं इसी को भी पढ़ना कहती थी उससे पहले, पर उन टीचर ने थोड़ा बहुत रट्टा भी सिखाया एंड पढ़ना भी सिखाया। उसी से ही एक्चुअल में मेरी एकेडमिक करियर की स्टार्टिंग हुई थी। फिर 10th में वो ट्रांसफ़र हो गई तो उनके वजह से मैंने थोड़ी देर के कुछ साइंस को हल्के में ले लिया था। और 10th में भी मैं मैक्सिमम टाइम रात में पढ़ने वालों में से थी, नाइट आउल, कम्प्लीटली नाइट आउल। मुझसे दिन में प्रोक्रास्टिनेशन ही होता था, पढ़ाई होती ही नहीं थी। एंड मुझे याद है मेरी एग्ज़ाम चल रही थी बोर्ड की, मेरे आँख में पहले जो मैंने वीडियो बनाई ना उसमें मेरी एक आँख में आंचनी हुई थी और यहाँ पे एक कुछ होता है जो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो ये हुई थी 10th के टाइम पर। राइट आई पर 2 हुई थी मुझे।
तो और ये मतलब मुझे दिन में मन ही नहीं करता था, तो मैं या तो फिर दिन में सोती थी ताकि रात में जाग सकूं। और फ्री फायर भी मैं खेलती थी, जो कि अभी भी खेलती हूँ कभी कभी। एंड मूवीज़ और वेब सीरीज़ उस टाइम पे मैं बहुत देखती थी, तब उस समय मुझे एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे याद है मैं 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम पर ऑल ऑफ यू आर डेड करके एक ज़ॉम्बी सीरीज़ है, वेब सीरीज़, वो दिख रही थी। और रात में मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करती थी। मेरे ये सिस्टम थी, जो कि 2 वजह थी। एक तो दिन में मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, एंड सेकंड की जो मतलब किराए पे रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं बाकी किराएदारों के, तो वो बहुत ज़्यादा दिन में परेशान करते थे, मतलब बहुत शोर करते थे। आप विंडो और डोर दोनों बंद कर दो, उसके बावजूद भी बहुत आवाज़ आती थी, शोर होता था। तो मैं दिन में ज़्यादातर ऐसे शांत वातावरण में जो काम करने होते, जैसे कि पढ़ाई, वो नहीं करती थी, रात में ही करती थी। क्योंकि वो जो सारी प्रजा मतलब बच्चे पब्लिक होती थी, वो सो गई होती है, सो गए आसमां, तब जाके हम जागते थे। एंड मुझे याद है मैं 7 बजे सो जाती थी, या फिर 5-6 6:30 बजे, एंड 8-9 बजे तक, जब तक कि खाने का टाइम हो जाता तब तक 2-4 घंटे का ये नैप मेरे लिए रात के 3-4 बजे तक जगाने के लिए इनफ था। फिर पूरे दिन में सो न सो इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये मतलब मैं, और फिर रात में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो कुछ मैं भी 6-7 घंटे की भी मेरी नींद होती होगी, और बाकी मेरा काम काज उसमें निकल जाता था। फिर जैसे ही मेरी 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, मतलब वेब सीरीज़ तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर ही स्टार्ट कर दी थी देखने से। फिर मैंने दिन रात फ्री फायर जो मैं कभी कभी खेलती थी, उस टाइम पर भी रेगुलर कर दी। कुछ वक्त के लिए, ज़्यादा वक्त तक मैंने फ्री फायर नहीं खेलती, और अभी भी रेगुलर नहीं खेलती, कभी कभी बस मन करता है तो डाउनलोड करके खेलती हूँ। एंड वेब सीरीज़ बहुत देखी। पढ़ाई मतलब बुक्स छुई ही नहीं थी वेकेशन के टाइम पर। तब मुझे कोई बैड हैबिट नहीं थी पोर्न मास्टरबेशन की। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था, मतलब पता था पर कभी ऐसे ट्राई बाई नहीं किया था। एंड मूवीज, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, एंड यूट्यूब बिंग स्क्रोलिंग, बस यही। एंड फिर पढ़ाई मतलब की ही नहीं। फिर उसके बाद अप्रैल के वक्त, शायद 2024 में मेरी 10th की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी। उस अप्रैल के वक्त, जो अभी भी अप्रैल चल रहा है, मतलब 2 साल पहले आज से करीबन, मेरे जो मामा के लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। मामा को कैंसर था, मामी की कोविड-19 में डेथ हो गई थी, और मम्मी और पापा, उनके भाई यानी कि मेरे मामा क्लोज थे, और कोई और देखभाल करने के नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं था। 3 बेटे हैं, और मामी चल बसी, मतलब कोई देखभाल रखने वाले हैं। वैसे भाभी भी है, तब तक थी, पर वो भी मतलब गिरी थी, और एक उनका छोटा बच्चा था, तो उनका ख्याल रखने के लिए मेरी ज़रूरत थी। तो मुझे यहाँ, मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ वहाँ पर गए थे। तो ये मेरा सबसे पहला बहाना था। मैंने बेचिस, तो मतलब आप अगर कंप्लीट कर लो ना, फिर आप पे कोई ऐप देखो, मतलब मैं से PWL में वो लोग किया, नंबर डाल के लॉगिन किया था, तो उन लोग बार बार फ़ोन करते और कुछ ना कुछ माइल करते। वो लोग टाइम से पहले हमें बैच एनरोल करने पर मतलब करवा ही लेते कैसे भी करके। तो मैंने भी उस ट्रिप में आके कर ली थी। ऐसे इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। और फिर मैंने बैच तो ले ली थी। उसके लेक्चर अप्रैल या मई से शायद स्टार्ट होने वाले थे, और मई अप्रैल के आसपास मैं वहाँ पर चली गई अपने होम टाउन, अपने नानी के घर, उसका मतलब वो ध्यान रखने के लिए। और ध्यान तो नहीं रखा, जो कि कोई काम नहीं करने दे रही, बस मतलब थोड़ी देर विलेज के वातावरण में मौज की, 15 दिन समथिंग, एंड देन वापस आई एम बैक टू सूरत। तो फिर मतलब कुछ थोड़े बहुत लेक्चर जो बेसिक के थे, वो सारे उस टाइम पर चले गए। तो उस टाइम पर पढ़ाई तो की नहीं। फिर धीरे धीरे करके मेरी प्रोकास्टिनेशन की मतलब होता गया, बैकलॉग बढ़ते गए, की नहीं पढ़ाई। फिर मैंने सोचा स्कूल स्टार्ट हो जाए। उसके बाद स्कूल स्टार्ट हुई, पर स्कूल में मेरे पहले ही दिन से बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे थे। तो उसके बाद मैंने और मतलब ढील देने, मतलब छोड़ता ही चली गई पढ़ाई को। ऐसे करके पूरी बैच मेरी बैकलॉग बन गई थी। मैंने उसमें लिटरली सिर्फ जूलॉजी के 1-2 चैप्टर किए थे, बॉटनी का सिर्फ पहला चैप्टर किया था मुझे याद है, एंड फिज़िक्स के एक भी चैप्टर नहीं, केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं। जूलॉजी के सिर्फ 1-2 मैंने किए हो गए, वो कुछ
जो टिश्यू वाला होता है वो, एंड एक एनिमल किंगडम, बस 2 ही चैप्टर मैंने किए थे, बाकी कोई नहीं। एंड स्कूल में मेरे काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस रहे थे और वहाँ पे मुझे टारगेट किया जाता था और बुली करते थे, तो मुझे पढ़ने का फिर मन ही नहीं हुआ। उस वक्त मैं 11th के टाइम पर डिप्रेशन में भी चली गई थी। फिर मतलब आप अच्छे से पढ़ाई ना करो तो फिर आप मतलब जाते हैं ना यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देखने, तो उसमें वो लोग सभी लोग एक बात कॉमन बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई की जगह सोशल मीडिया देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेमिंग करते हैं, पोर्न और मास्टरबेशन करते हैं। तो ये वर्ड्स नए नए थे, मैंने बोला भाई क्या है, तो भाई पहली बार मैंने देखा, गिल्ट था पर गजब पता नहीं कैसे फिर आदत आगे लग गई। फिर एक हैबिट सी वो लग गई थी, उसकी भी एक बुरी आदत लग गई थी। ऐसे करके 11th पूरी बर्बाद हुई। 12th में मैंने डमी स्कूल ले लिया क्योंकि मुझे पता था 11th में अगर मैं मतलब लिटरली 11th में जहाँ तक मैं उस स्कूल में थी, मेरे सुसाइडल थॉट बहुत ज़्यादा आने लगे थे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था उन स्कूल वालों ने, बहुत टारगेट करते थे। मेरे पेरेंट्स को भी स्कूल पे बुला के ये बोलते थे कि आपकी लड़की पढ़ती नहीं है, ये करती है, वो करती है, जो कि मेरे लाइफ का सबसे मतलब पहली दफ़ा ऐसे एक्सपीरियंस है, वरना कभी नहीं थे। तो मतलब पूरा अलग ही लगता है। पापा मम्मी को बुला रहे, मतलब मम्मी को तो नहीं, पापा को, पेरेंट्स को बुलाते थे, मैं पापा को ही ले जाती थी। तो बहुत ही गजब रहा था वो सब कुछ। एंड देन मैं फ़ोन गर्म हो गई तो ज़रा कवर निकाल लूँ, एंड ऐसे ही था। फिर मैंने 11th में डिसाइड कर लिया कि मुझे अब डमी स्कूल में जाना है। तो कितना ज़्यादा गर्म हो गया ये, फिर थोड़ा वीडियो कंप्लीट करते हैं। एंड तो फिर मैंने डमी स्कूल का डिसीज़न लिया। बहुत लोगों से मतलब पूछताछ की, लड़ाई झगड़े, पर सच ये था कि मुझे अब स्कूल वाली जो सिस्टम थी, मुझे एक अंदर से फियर बैठ गया था, वो बुली और टॉर्चर जो मुझे किया गया था उस बात का। तो 11th 12th की स्टोरी मैं किसी दिन बाद में बताऊँगी। अभी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही तो उसका देखो। मतलब 2-3 दिन जब मेरे आज नहीं तब तो मैंने फुल वर्क किया, पर आज मैंने पूरे दिन बस फ्री फायर ही खेली है। पता नहीं क्या है, पर पूरा दिन उसमें चल गया। कल रात भाई खेल रहा था तो मन हो गया। ओके, तो मैं नई जर्नी की बारे में आपको थोड़ा बताऊँगा। पूरा बोर्ड सब कुछ मैंने सेट कर दिया, एंड काम की लिए तो जानकारी लिखी हुई थी। बैक टू माई सीट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री की नहीं होती, और मैंने आंसर की चेक की तो मैंने आंसर की थी अपने पेपर जो किसी ने चेक किए, तो मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हो गया। पता नहीं ये सच होगा या नहीं, पर मुझे स्टार्टिंग मतलब थोड़ी बहुत बेकअप तो रखना चाहिए, क्योंकि मतलब था नहीं कुछ 12 पास आउट करने का। बट मैंने फिर काफ़ी चीज़ें इसमें जानकारी ली, तो ये निश्चित मेरे हाथ में आता है कि 12 पास आउट मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ सीख नहीं पाता। तो मैंने अभी जो 12th के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जिन दोनों से मैं फेल हूँ, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसमें जो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के कुछ टॉपिक्स कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो उससे जो भी रिलेटेड जो कि है 12th में, तो मेरे पास जो PW की विद्यार्थी की जो बैच ली हुई है वो 31 मई तक ही मेरे पास अवेलेबल है। तो तब तक मैं 12th पास आउट मतलब रिपीटेड के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करूँ, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो काम आएगा। तो ऐसा करूँ, मैंने छोटे से और एक बुक में कंटिन्यू लिखी है। तो मुझे चैप्टर करने हैं फिजिक्स में 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 एंड 14। केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 6, 7। उसमें से काफ़ी बोर्ड के लिए है और काफ़ी उसके लिए मतलब पढ़ने मुझे जब तक मेरे पास बेस है जितने में से उतना पढ़ूँ। मतलब टोटल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं 8 और 6 यानी कि 15 सब्जेक्ट चैप्टर होते हैं, और ये 12th पास आउट के लिए, और सी के लिए भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स की नहीं होती, तो उसके लिए मतलब अभी आज
21 अप्रैल 21 अप्रैल और आज से 10 दिन और फिर आज का दिन कम्प्लीट हो गया। फिर मई महीना 31 डेट हो गया उसमें, तो 31 यानी कि 10 टोटल होता है 42 डेज। तो मैं फिर भी अगर 30 डेज भी मानूँ, अगर 30 डेज में मुझे ये 15 चैप्टर कम्प्लीट करने तो एक दिन में मुझे आधा चैप्टर तो कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं मतलब कि करने की सोच रही हूँ। साथ में मुझे 2 महीने में वहाँ पर मैंने देखा था मुझे कम्प्लीट करना था। ट्वेल्थ पास आउट, मैथ्स, इंग्लिश नॉट फॉर स्टडी, फॉर कम्युनिकेशन एंड जो कि बुक्स होती है कि इंजीनियरिंग की बुक्स इंग्लिश में आएंगी उसके लिए एक्चुअल इंग्लिश ना कि शिक्षा बुक को उसमें कोई पास होता नहीं। और मैथ्स, मैं PCB की स्टूडेंट हूँ, मैथ्स और मशीन लर्निंग। वैसे मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में, मेरे 80 आउट ऑफ 80 है 10th में। इंटरेस्ट था पर फिर भी मैंने बहुत यूज़ किया, पता नहीं मत ही मारी गई थी मेरी। क्योंकि मुझे सच कहूँ तो इंजीनियरिंग का मतलब ही नहीं पता था। इंजीनियरिंग का मतलब सब लोग कहते थे इंजीनियरिंग मतलब बेरोजगार, तो मुझे लगता था ऐसे कुछ होगा। मतलब कंप्यूटर साइंस में मुझे जेन्युइन हमेशा सेंस था, मुझे लगा ये कोई कंप्यूटर की क्यों नहीं बोलते। कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज मतलब लखेता होता नहीं कि यही सब्जेक्ट स्टूडेंट को मतलब साइंस लेते ही आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। मुझे लगा तो कंप्यूटर साइंस तो कोई भी कर सकता है जिसका मन हो। इसके लिए मुझे ही नहीं था कि इसके लिए साइंस लेना ही पड़ता, और इससे कंप्यूटर साइंस वालों को भी इंजीनियर कहते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड फील्ड वाला। मुझे नहीं पता था और मैंने बायोलॉजी चूज़ कर ली। और सब लोग कहते थे JEE से इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियरिंग शाबाश है। अगर मतलब मैं जिस एरिया में हूँ, मतलब पली बड़ी हूँ, जिस स्टेट में और इस माहौल में, तो वहाँ पे इंजीनियर का मतलब होता बेरोजगार, क्योंकि बातें भी उसी टाइप से लोग करते हैं। और डॉक्टर के लिए काफ़ी तारीफ और रिस्पेक्ट होती है, इसी वजह से मैंने मेडिकल चूज़ किया। अगर मुझे पहले से पता होता कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप सॉफ्टवेयर डेटा मतलब कंप्यूटर साइंस आस पास की जो फील्ड है उसमें भी जा सकते हैं, उसी से भी जा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली JEE नहीं लेती। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे अच्छा कोई लगता है। मैं बायो से नॉन मेडिकल से नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग की वजह से तो कुछ था मुझे किसी इस बात का है कि मैंने 11th 12th कर ली, शायद ना की होती और 10th के बाद ही डिप्लोमा कर लिया होता, तो वो एक मेरे लिए फायदे का था। तो वहाँ के सीजन में आपको पता 12th पास आउट, मैथ्स, इंग्लिश, बिल्डिंग सिस्टम, क्योंकि मैं जिस मतलब सारी चीज़ें बर्बाद की चीज़ों को तोड़ना है तो मैं सिस्टम बिल्ड एंड लर्न हाउ टू लर्न। इन 2 महीने में मुझे इस बात पर फोकस करना है। तो मुझे लगता है मैं बाकी सब्जेक्ट में तो मैं भी पास हो जाऊँगी, इंग्लिश, कंप्यूटर और बायोलॉजी का कुछ पता नहीं, 3 सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं, पर ये तो कंफर्म है पूरे चांसेस है कि मैं मैथ्स और मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल बना पाऊँगी। तो उसकी तैयारी जब तक मेरे पास बैच है तब तक करना यही सोच रही हूँ। और इन 2 महीनों में मुझे यही करना है। फिर आलतू फालतू जो चीज़ें हैं ये सब मुझे रखना है। तो मैंने अब तक तो कोई पढ़ाई नहीं की, अब पूरी सिस्टम मैं सिरे से बिल्ड करने जा रही हूँ। तो देखते हैं अब प्लान, यही प्लान है, पूरा प्लान है। मतलब अब मैंने इसमें वही बुक का नाम है प्लान में जोड़ दिया, ये बुक तो ये बुक दोनों लेकिन प्लान इसमें बार बार नहीं करना, तो मैंने बारीकी से उसमें जान दी। तो
उसमें मैंने 5 सालों तक मुझे जो भी करना है या फिर पूरा मेरा एंटायर गोल है पर्पस है मिशन है उसकी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो ओवरव्यू है वो सारे लिखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये है स्टार्टिंग की जिसकी मुझे मिली जिसके लिए क्या करना है वो सारी चीज़ें क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता है इसका इसे अच्छे से क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो मैं अच्छे से यहाँ पे इसका बात से मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया था आई डोंट नो मैं नरूटो को दोबारा देखना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जाबूजा वाला जो मेन फाइट है जहाँ के साथ को मिरर वाले आपको हिस्से में रखा हुआ है वहाँ तक तो मैं पहुँच गई दोबारा रिवॉचिंग स्टार्ट की है मैंने क्योंकि आई फील लाइक इट गिव अप पर नरूटो ने कभी गिव अप नहीं सिखाया है तो आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया तो मैंने दोबारा देखना स्टार्ट कर दिया इस बार इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश में सारे एपिसोड अवेलेबल है हिंदी में पहले देखी थी वो लोग डबिंग में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगाते हैं एंड वो लोग हिंदी वाली डबिंग जितनी ज़्यादा मतलब खास नहीं है उसमें कुछ वर्ड्स मतलब कुछ जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे वो लोग डब नहीं करते इंग्लिश में बोल देते हैं तो उसकी वजह से मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में देखना स्टार्ट करूँ क्योंकि एपिसोड भी अवेलेबल हैं सारे के सारे इससे आपकी इंग्लिश भी हमको हो सकती है कम से कम फायदे तो यही करना है गिव नहीं करना मेरे को तो 50 बार देखना पड़ा एक मेरे को मैं कभी भी हार मानना तो नहीं सीखा मेडिकल से नॉन मेडिकल मैंने सीख लिया कि मैथ्स तो मेरी अच्छी नहीं है मैंने 10th के बाद स्ट्रीम चूज करने में बहुत बड़ी गलती करी और इस बात का भी दुख नहीं है कि मैंने नीट ले लिया JEE की बजाय JEE को कैसा होता मतलब मुझे जितनी इंटरव्यू थी कंप्यूटर साइंस मैंने ये किसी मूवी में देखा था ये वेब सीरीज़ थी वो कोरियन लव चाइनीज़ थी लव स्टोरी वाली वो एक फोटो थी पर उसमें जो मेन सीन मतलब होते हैं उसमें गेमिंग और कंप्यूटर साइंस का भी सपोर्ट किया जाता है लव और ये नाम मैंने MX प्लेयर से देखी थी तो उसमें कंप्यूटर साइंस का अच्छी तरीके से जिक्र किया गया तब मुझे उसके बारे में कुछ कहना बना तो नहीं था बट मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे यहाँ ये सब करना मुझे पसंद है बट ये नहीं पता था इसके लिए इंडिया में आपको JEE देख कर ही इसे इंजीनियर कहते हैं और इसे JEE के थ्रू होते हैं मिस्टेक थी ये मेरी इस बात का मुझे प्रस्ताव नहीं है कि मैं नॉन मेडिकल की जगह में मेडिकल ले लिया ऐसा अगर तो ये भी नहीं कि स्कूल में मेरे साथ काफ़ी कुछ बोलती है तो मम्मी ने मुझे काफ़ी बोलती है लेकिन ऐसा मुझे इस बात का पढ़ाई भी मैंने नहीं की इस बात के लिए मुझे कुछ काम नहीं पढ़ाई भी मैं देखते तो एक बात कि मैंने 10th के बाद साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लिया या फिर 11th 12th की साइंस स्ट्रीम का कुछ बुक नहीं मैंने आई लव साइंस पहले मेरी हालत जो हो बट आई स्टिल लव साइंस और अगर मैं 10th के बाद ही सीधा मतलब डिप्लोमा कर लिया होता तो 2 साल ऑलमोस्ट मेरे कम्प्लीट हो जाती 1 साल बचा रहता फिर उसके बाद अगर मुझे आगे पढ़ना होता D2D करके मैं किसी डिग्री में भी शिफ्ट हो सकती थी या फिर मैं डायरेक्ट जॉब भी कर सकती थी 1 साल के बाद मतलब आज मेरा मतलब अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा होगा सेकेंड ईयर में बट मैंने बस इसी बात करी जैसे कि 2 साल मैंने बर्बाद हुए
मुझे पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था। और जो ये लोग आप जो दीदी भैया जो भी जिनको भी आप फॉलो करते हो, पहले एक शालू भैया करके आते थे, फिर प्रशांत भैया, फिर वो क्या नाम है उनका, मैथ के नाम मुझे अच्छे से उनकी वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती, गाइड करते हुए थे। और प्रशांत के भैया के साथ ही अभी तो वो काम कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट तो करते होते। हाँ मुझे उनके वीडियो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जब लोग भी मैंने अभी नाम लिए, वो नमूने सिर्फ बार बार घुमा के एक ही सारे वीडियो में बस एक ही मतलब एक जैसी ही बात होती है, कभी कुछ काम से नहीं करते। अगर पहले से तो एक बात में इंफॉर्मेशन होती है कि आप डिप्लोमा कर सकते हो, आपका बेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अगर अगर बड़ी डिग्री लेना चाहो तब D2D करके डायरेक्ट आपकी जो बीटेक की या किसी भी फील्ड की डिग्री होगी उसमें आप सेकंड ईयर में D2D के द्वारा सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, क्योंकि आप उनको फर्स्ट ईयर का जो होता है इसमें अपने 3 ईयर में सारे फंडामेंटल आपने क्लियर कर लिए होते हैं और आपने काफ़ी अच्छा जो अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे 3 सालों के साथ देन आप डिग्री क्लियर करोगे, उसके बाद मास्टर भी कर सकते हो, चाहो वो कर सकते हो। बट डिप्लोमा अगर आप जेन्युइन अगर उसी फील्ड में जा रहे हो और उस फील्ड का डिप्लोमा ITI अवेलेबल है तो वही कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको 11th-12th में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी फील्ड में। मुझे ज़्यादा फील्ड की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक अब मुझे नहीं खुद नहीं है, बट जिस फील्ड का मैंने अभी तक जाना समझा है, जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाने वाली हूँ, अगर उसमें मेरा लग गया तो और टेंशन उसकी भी मुझे भी हो रही है। जिमिनाई की बहुत ही ज़्यादा बैंड बजा रही है, बहुत सारे कवर कर सकते हो मेरी फील्ड अगर और होगा या कौन सी फील्ड नहीं चाहिए तो बहुत सारे तो इस पर मुझे टेंशन है। और 12th फेल होने वाले तो डॉक्टर बोला बट कोई रीजन नहीं। फिर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं जिस स्कूल में जाना चाहती हूँ उस फील्ड का डिप्लोमा करती, फिर इसलिए डिग्री अगर करनी चाहती तो डिग्री, क्योंकि वैसे भी आज के टाइम पे जेन्युइन अभी भी मेरा यही मानना है, स्किल और डिप्लोमा और डिग्री में हमेशा स्किल ही जीतती है। मैंने अपनी यहाँ पे जो डिग्री स्किल बड़ी है डिग्री है, अभी भी मेरा यही मानना है। तब डिप्लोमा के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसमें आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। आपके 11th के 2 साल बचेंगे, आप यहाँ पर अपने फंडामेंटल क्लियर कर लोगे और साथ में आपकी जो भी मतलब आप तो अपनी मेन फील्ड में ही हो ना, ये तो नहीं कि 11th की तरह अंधेरे में आप हो फिर कहाँ जाना है उसके बाद आपको डिसाइड करना है। 10th के बाद जब फिर आप डिप्लोमा में 10th के बाद डिप्लोमा में आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी चाहिए, तो उसके बाद अगर आ गए तो आप अपनी मेन फील्ड में ही काम करो, उसके फंडामेंटल आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और उसमें आपको वक्त मिल गया तो आप अपने मेन स्किल भी उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए डेवलप कर सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन लेक्चर या कोर्स से या इंटर्नशिप भी कर सकते हो। बट 11th-12th में तो आप फिर भी अभी भी अंधेरे में, आपको लगता है कि आप JEE नहीं थे कहीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है यहाँ पे स्कैम बड़े होते हैं और कटअप बहुत हाई जाता है। अभी डर नहीं लगता एग्जाम से, बट मेहनत नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरे केस में बोलूँ तो मुझे पता नहीं है क्या यार, थोड़ी बहुत परेशानी भी होती। और सच को अभी भी मुझे इस बात का डर है कि डिप्लोमा में जब मैंने अंदर जाने का फैसला करने लिए लिया है, मेरे साथ से 11th-12th में वो दोबारा 12th में तो मैं डली नहीं थी, बट 11th में जो हुआ वो देखना डरने की इस बात से। बट मैं हार नहीं मानने वाली, मैं ऊपर को दोबारा से देख रही थी तो मतलब समझ आया ऑलमोस्ट सारे लोग उसे नफरत करते थे बचपन से ही, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने जो ख्वाब है मौका के बनने के बारे में उसने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर एक प्राउड फील करके इम्पोर्टेंट की तरह पर्सन की तरह उसे देते। एंड कोई कुछ भी क्यों ना बोले वो कभी मतलब पीछे नहीं रहता अपने काम को।
टूर करती मैं आपको। तो डिप्लोमा में जो भी हो गए मेरे साथ या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी परेशान करना चाहिए, अपनी हार नहीं मानना। और उस डिप्लोमा में अपनी गलती जो पास भूतकाल की जो मेरी गलती है उसे रिपीट नहीं करनी चाहिए। और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहती हूँ। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो तो आप कहाँ धक्के खाना पड़ता है, और अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो जाए तो आप ठीक से काफ़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए बाय नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। इसकी डेट है लास्ट डेट है 22 अप्रैल, यानी कि कल। मैंने इसे रिव्यू भी नहीं करा। तो इसका फ्रंट कवर जो है ये पड़ा है, और एक दो पेज यहाँ से मुझे पड़ा है ये वाला। इसकी मेरा डेट कम्प्लीट होगी। अब मुझे लाइब्रेरी जाकर इसे सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं इस एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकती हूँ 14 दिन का। बट आई थिंक कि अभी मुझे इन चीज़ों के ऊपर नहीं पता है। मुझे अपनी जो ये जो भी काम बताए थे अगर वहाँ पे नीचे हो तो मुझे अपने उस पर ही ध्यान देना चाहिए। और मेरे पास वैसे भी काफ़ी सारी बुक्स है जैसे कि एटॉमिक हैबिट, मनी हैबिट, 3000 की मैंने बुक्स ली थी। पहले मैं अपनी बुक्स रीड करूँ, सबकॉन्शियस माइंड चाहिए 5-6 महीने में 3000 की टोटल होगी। वो सब पहले पढ़ूँ, फिर उसके बाद लाइब्रेरी पे जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मैंने ले ली है लाइब्रेरी का मेंबरशिप। फिर उसकी बुक्स मैं पढ़ूँगी, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प या अपनी स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड। बाद में अभी